तोड़ करते हैं। अच्छा, एक कुप्रथा और हो गई है कि हर साल गणेश भगवान को खरीद के लाते हैं सब दीपावली में। जब भगवान गणेश की कोई विदाई नहीं है, कोई विसर्जन नहीं है, तो भाई क्यों खरीद कर लाते हो? अब गणेश लक्ष्मी को खरीद के लाए, साल भर बढ़िया दिव्य उनसे खूब मांगते रहे, धन दे दो, दौलत दे दो, घर द्वार दे दो, गाड़ी दे दो, एसी लगवा दो। हाँ? और जैसे दीपावली आई, धनतेरस आया, उसी दिन उनको घर से बाहर। अब रोड पे वो मांग रहे हैं कि कोई छाया दे दो, कोई एक गिलास पानी पिला दो, कोई भोग लगा दो। हाँ, हमारा परमात्मा स्वयं परेशान है। ऐसे ऐसे भक्त हो गए हैं कि भगवान बस इतना आप जानिए कि भगवान इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है कि कसाई के तराजू में पड़ने में भी बैठे बैठे वो मुस्कुराता रहता है। अब आप ये समझिए, किसी भी भाव से कहीं भी कैसे भी, आजकल लग्न चल रही है, जहां मन वहीं द्वार के चार हो रहा है, जहां मन वहीं गणेश जी का आवाहन हो जा रहा है। हो रहा है ना? जूता चप्पल सब पहन करके। सबसे ज्यादा अगर नाश कोई कर रहा है तो सनातनी अपने सनातन का धर्म का नाश कर रहे हैं। और जब भी हम एग्जाम्पल देते हैं तो फलाने का धर्म देखिए, वो लोग जो है 5 बार ऐसा करते हैं, आप क्यों नहीं करते हो? दूसरे को क्यों देखने जाते हो? दूसरे का घर झांकने क्यों जाते हो? आपको तो भगवान ने बताया ना कि 24 आवर्स आप जो है भजन करिए। हाँ? भोजन को उन्होंने कहा था समय समय पर करिए। सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के पहले भोजन जो भी करना है कर लीजिए। वो तो बात नहीं माने, अब 24 घंटा चलना चाहिए, जब मन करे तब खाओ। आपने तो भगवान की कही सुनी, उनकी की ही नहीं। तो गणेश भगवान का आप लोग लक्ष्मी जी का अपमान मत करें, जो साल भर उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, बढ़िया सुंदर से रखते हैं, उनको अपने घर में सुंदरता के साथ जीवन भर अपने साथ रखिए। हाँ, एक बात होती है कि मिट्टी की मूर्ति लाना है या लाना है, खराब हो जाता है। आप कोई मूर्ति मत लाइए। गणेश भगवान का अनंत स्वरूप है। गणेश भगवान का अनंत स्वरूप है। शिव जी का विवाह हुआ तो भी गणपति आवाहन हुआ, समझ रहे हैं? राम जी का विवाह हुआ तो भी गणपति आवाहन हुआ। आप बोलिए गणेश जी आए कहां से? शिव जी का विवाह सती के साथ है तो गणेश का जन्म हुआ ही नहीं। पार्वती जी के साथ हुआ तब वो जाके गणेश जी आए। तो 12 प्रकार के गणपति हैं। महागणेश जिन्हें कहा गया है, वो स्वास्तिक के रूप में आपके यहाँ विराजमान होते हैं। तो आपको मूर्ति की जरूरत नहीं है। और शास्त्रों ने क्या कहा? फलम चा गणेशः गोमयम चा गौरी, अर्थात गाय के गोबर की गौरी और सुपारी या फल रख करके आप सामने गणेश जी का आवाहन और ध्यान कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। और अपने घर में पूजा के स्थान पर स्वास्तिक स्थापित करके जीवन भर उनका अनंत गणेश का पूजन करते रहिए। किसी मूर्ति की जरूरत आपको नहीं है। यह संकल्प लीजिए कि हम गणेश भगवान को घर से नहीं निकालेंगे और ना गणेश भगवान को हम खरीदने जाएंगे। और बड़े ही शौकीन हो अगर मूर्ति के, तो अष्टधातु की मूर्ति बनवा लो, सोने की मूर्ति बनवा लो, चांदी की मूर्ति बनवा लो, अपने घर में रख करके उनकी पूजा करो। बड़े निष्ठावान और बड़े श्रद्धावान, बहुत भाववान हैं, तो आप उनकी मूर्ति जो है धातु की बना करके अपने घर में सदा के लिए रख लीजिए।
न उनको नदी में फेंकने की जरूरत पड़ेगी, न उनको रोड पर गिनती करनी पड़ेगी कि कितनी गाड़ी आई कितनी गई, न उनको धूप की चिंता होगी, न छांव की चिंता होगी। सदा के सदा के लिए आपके घर में ही विराजमान हो जाएंगे। राधे राधे कहना पड़ेगा, जोर से कहना पड़ेगा। आवाज नहीं आई मैया तो ये ध्यान दीजिए कि हम अपने धर्म का, अब मैया हैं, तस्वीर बनाई हो, उनको चूहा खा लिया है, उसमें दीमक लग गया है, उनको ले जाकर फेंक देती हो नदी में, कांच फेंकती हो, उसी के साथ कील जाती है, उसी के साथ लकड़ी जाती है, तो ये समस्या होती है। अभी हमारी संस्था जो है गोमती मित्र परिवार सुल्तानपुर हर सप्ताह जो है सफाई स्वच्छता का अभियान चलाता है, जहां पर आधी आधी ट्रैक्टर वाली टाली भर भर करके हर सप्ताह मूर्ति, तस्वीर, कैलेंडर, कपड़े, चुनरी, फूल माला, उसमें कलश सब हम लोग निकालते हैं। एक शीशा निकालते हैं, कील निकालते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर जिस दिन जल नहीं रहा, जिस दिन गंगा जी आपके बीच में नहीं रही, उस दिन आप नहीं रहेंगे। इसलिए जल की सुरक्षा करो, जीवन की सुरक्षा हो जाएगी। नदियों को साफ रखो, अपने आरी बगल, अपने गली में, अपने मोहल्ले में। ये जरूरी नहीं है आप अकेले चलेंगे तो कारवां बनता जाएगा। बस ये ध्यान दो, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चलेंगे। औरों का क्या भरोसा, गैरों का क्या भरोसा, सबको छोड़ते चलेंगे। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चलेंगे। ये भाव हो और सहजता, धैर्यता, गंभीरता रखो। मदमस्त हाथियों की चाल में चलूंगा, मदमस्त हाथियों की चाल में चलूंगा। आए हवा का झोंका फिर भी नहीं रुकूंगा। जिस डगर पर कांटे बिछे हो मेरी राहों में, उस कांटों पर चल करके मंजिल को प्राप्त करूंगा। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चलो। ये भाव हो। अब बगल वाले के देखोगे कि वो सफाई नहीं करता, हम गाय करें, तो जहां कुत्ता बैठता है पूंछ हिला ही लेता है महाराज। हाँ, जहां कुत्ते बैठते हैं पूंछ हिला ही लेते हैं, थोड़ा सफाई कर ही लेते हैं। तो हम तो कुत्ते हैं नहीं, तो इसलिए हमें ध्यान देना है महाराज। भगवान कैलाश पर विराजमान हैं और कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव संहार कारक देव हैं।